दोस्तों, मैं आप मित्र गौतम चंद्र राव आज आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनावा मारवाड़ी बात कि भाई पुनरी जड़ हरी है और पुनरी जड़ है जो को पाताल में है। तो आ पुनरी जड़ हरी और पुनरी जड़ पाताल में कई कारणों बताई। एक बहुत ही अच्छी आपने ज्ञान री बात सुनाऊं। राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल माते मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसु हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी हेताड़ू दोस्तों ने मेलाणो गौतम चंद्र राव री तरफ से घना घना राम राम सा। अब दोस्तों सुनो, अब बड़ी अच्छी ज्ञान री बात। अब बोबो जी एक समय री बात है। हाँ सर। तो बोपो जी कहे कि हमेशा ही बात ऐसी कीजिए रे जैसे सवा मन भावंत, जैसे ही नाचे बांदरो वैसे ही शिला तिरंत। हाँ सर। तो बोपो जी पुराने समय री बात है, बहुत ही प्राचीन काल री। और अटिनु आपने क्यों राजा भोज और उजीर्ण नगरी रे मायने राज कर रिया है। हाँ सर। राजा भोज कामदारा ने हुक्म दियो रे भाई, और अब आगे चतुर्मासो लागे है। हाँ सर। तो बोबो जी राजा साहब तो आपने क्यों पर आया दुख काटनिया। और राजा भोज काना हुनियो और नजरा देखियो दुख आपरी नगरी रे राजधानी रे एरिया में छोड़ता को ये नहीं। अब बोबो जी कहो यो है। राजा खजानसी ने कहो फटाफट कामदारा ने जो को ऑर्डर देवो, और मंत्री जी ने कहो कि बढ़िया है जो को तैयारियां करो। हमके जो को पूरे 4 महीना तक अपने कचेड़ी रे मायने टाइम मैदान है। और इन जगह जितना शास्त्र वे इतना सभी शास्त्र रो राम कथारा पाठ है जो को कराए देवा। तो चौमासो है और कोई अच्छा संत महात्मा ने बुलाई देवा, और काशियों अच्छा विद्वान पंडिता ने बुलाओ जो को बे इन जगह बढ़िया चौ शास्त्र रो उच्चारण करी। तो कहनी हमेशा ही भक्ति एक सबसे ही बड़ी वह है, भक्ति बड़ी कठिन है, कर्म बिना हुआ नहीं करे। और सत्संग है, हरि कथा है तो सजनों लिखिया बिना नहीं हुनी जिया करे। हाँ सर। अब बोपो जी राजा रे उठे कहीं कमी, रातो आत ऑर्डर दियो नटिनो है जो को आषाढ़ सुधी 11 आय गई है। अब आषाढ़ सुधी एकादशी राय जो को चौमासो लागे देव शयन वे है। जना देव शयन रे माई अपने हिंदू सनातन धर्म में कई कई कार्य वर्जित हुआ करे। हाँ सर। अब पोपो जी राजा मंदरे मायने बड़ा ही खुश होया। अरे राजा रे उठे आपने क्यों कोई 40-50 ही तो विद्वान पंडित आएगा। हाँ सर। और अब राजा उठे ऐलान कराई दियो कि भाई अटे मारे इन नगरी रे मायने और पंडित है जो भी खट दर्शन है वे कोई 4 महीना तक आपरे घरे भोजन मत बना जो। और 4 महीना तक अटे चौमासो है जिते सारा ही खट दर्शन अटे ही तो भोजन करनो और अटे ही बैठा बढ़िया कथा सुनो। और मारी बात है जो को थे टाल जो मती। हाँ सर। अब राजा ओ ऐलान करायो भोपो जी रटिनो प्रजा आवे बढ़िया अच्छा अच्छा राजा भोजन बनवाड़े। धीरे धीरे बातारा दिन बेगा ही जावे। और भोपो जी 3 महीना है जो को शास्त्र बास्ता ने गुजर गया है। अब लारे 1 महीनो बाकी रियो। तो वो कहनी के लिखी ओड़ा पढ़ने वाला हाथ कणकरा तो जैसे कोई भी एक तो भी ने खुद ने आत्म ज्ञान हुए है और खुद है जो को एक आत्म ज्ञान बड़ो होया करे। एक ऊपर ले मनु कहवे और एक बिन बात शब्द घट में याद वे बोबो जी। हाँ सर। तो जको घट भीतर जो ज्ञान वे वो इज काम दिया करे। अकल शरीरा उपजे, ठीक है नहीं, अकल शरीरा उपजे दीना लागे डाम के दियोड़ो तो डाम लागया करे। और अकल शरीर में ही जो है बोबो जी
पण आ है जो को जब तक सही सतगुरु री कसोटी नहीं लागे जिते आओ अकल और ज्ञान अपने बारे प्रकट हुए को ये नहीं अब बोपो जी नगरी है जो को एक 1.5 मील है बारले पास एक गरीब स्तुति रे मायने एक पंडित जी ऐसा और आपने क्यों भोला राम जी नाम रहा पंडित अर बारे एक ही लड़की हुई अर बा लड़की 2 साल रही उन टाइम में भोला राम जी रे घर वाली जाती रही है अब देखो के बोपो जी जो को भोला राम जी रे बा लड़की हिनी राम कंवरी नावरी ऐसा तो बा राम कंवरी जिन टाइम में 5-7 साल रही और उन टाइम रे मायने गुरुकुल रे मायने जको ए भोला राम जी भी ने पढ़ाने वास्ते भेजी है ऐसा तो इन्हें एडी भगवान री लगनी लागी के उठता बैठता सोवता पीवता खावता कोई टाइम मन में ही राम 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 सीताराम 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 अब बा राम जी रो नाव तो कदे 24 ही घंटा में बंद करती को ये नहीं अब बोपो जी के बाबा रामदेव जी महाराज कहो नहीं हरजी जेड़ी भावना बेड़ा ही फल पावे तो देखो सजनो आदमी एक सिर्फ 3 दिन तक गलत बोलनो गाल रोजे भी ने कोर सुजान पा हुणीच की वे तो वो आदमी कदई आप रे घरे गलत नहीं बोलियो पर 3 दिन एड़ी कुसंगली आला रे 7 रे महीने बे कटु शब्द सीख लिया वे तो पचे आप रे घरे रोजी नहीं बाजे राम रड़तोलो बे हागे शब्द बोली ऐसा तो संगत सार अनेक फल हुआ करे और बोपो जी अच्छी संगति करे तो अच्छो फल मिले और कुसंग में पड़े तो हम तो जमा रोई बिगड़ जावे अब बोपो जी बे भोला राम जी पंडित और मारे बा लड़की 16-17 साल री राम जी रूप दियो इन्हें क बातरो अरे देखियो वे तो बिने लड़की राम कंवरी रो चेरो बोपो जी ऐसा अरे हड़ाट चमचमाट अपड़ पल्लाट करे जाने सूर्य री किरण वेज्यू बरस ज लागो सोलवो ज्यूं फूली नागर वेल मृग नैणी सी कामणीर कमर काम ज्यूं केल ऐसा बोले मीठा बोल भली एक भामणी काले बादल माई चमके दामणी और ज्यूं चंदन केरे रूख लिपटी नागणी दिन सकीरो भाग जाई बड़ भागणी बाप अब बोपो जी इन तरीके बात सुंदर ही तो बोपो जी थोड़ी एक ज्यादा सुंदरता भी घनी मतलब यूं कामरी को या करे नहीं तो अब बा लड़की इतनी सुंदर और 2-4 किताब पढ़ ली नटिनो भगवान री बिनेड़ी करपा जो को अर्ध रात री आधी रात रा बिने सपनों आवे तो को सपने में कोई वार्ता बिने दिख जावे और कड़ई बोपो जी 11 और अम्मा उस पूनम रा 3 रात बा हमारिया जावे तो बिनो शरीर तो बिस्तर माते रेवे और बिनो ओ डोलन भंवरो है जको ठेठ भगवान रे द्वारे जान आवे और लगभग हर बात रो आ लड़की 6 महीना पहली के ये देवे अब बोपो जी देखो भक्ति में इतनी ताकत वे है तो भक्ति रे कारण सु आ लड़की हर बात 6 महीना पहली बताई देवे पर भोला राम जी पंडित देखन बोलिया है बेटा थने आइन बातारी 6 महीना पहली ठा पड़े है और आ बात जे दुनिया ने पतो लागो तो अपन जीव ने कोई दुख कर दे अब बोपो जी कह तो वे भोला राम जी पंडित जाने और के बारी पुत्री बा राम कंवरी आ लड़की देन बोलियो पिताजी इतनी चेल पे ले अपने नगरी रे मायने और राजा 4 महीना रे वास्ते एड़ो बढ़िया आयोजन राखियो है तो आप ही बटे बिन सवारे माई जावो और मैं राजा है बहुत ही दयावान और दानी प्रतापिक राजा है तो पिताजी अपनी गरीब स्तुति है अरे राजा जय कोई अड़ो शब्द थे के वो अरे राजा प्रसन्न हो जावे तो अपन ही है जो कुछ न कुछ दान दे अब वो भोला राम देख बोलियो बेटा मैं कोई पड़ोसी गांव में जाऊं तो अपन कोई काम धंधो ही करूं मैं राजा री कचेड़ी रे मोइने काशीरा अच्छा विद्वान पंडित आयोड़ा कोई 40-50 एक बैठा है
और मैं तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रा ज्ञाता है और मैं तो संस्कृत रे मायने जय जो को बे शब्द बोले अरे हूँ तो बेटा मने आई था कोनी कको हम हूँ दो की कर लिखी जी। अच्छा और बोबो जी बोला राम जी देन बोलिया मैं तो कदी गुरुकुल रे पाठशाला लारा करी निकलियो को ये नी अब बाबू जी आ लड़की दृष्टि लगाई कि एक शब्द है और ओ शब्द जय हमारे पिताजी ने मैं कह दूं और हमारे पिताजी जय राजा ने वो शब्द सुनावे और राजा में की अकल है तो अपना है जो को गरीबी जाती। दई अब आ लड़की एक दिन बोली पिताजी अरे हमें आप सुबह जो को बेगा उठ जो अरे ना दो बढ़िया है जो को हिनाना पड़ो कर परा खवा जी कन जान डाड़ी करा बढ़िया हिनान कर ले दो अरे दोयोड़ा कपड़ा फाटोड़ा भली वो कपड़ा दोस्तों कह नहीं के पुराने कपड़े रो अरे बूढ़े माइतारी कोई शर्म नहीं आया करे और इन चीज री शर्म करे तो वो इंसान कोई काम रो ही नहीं होया करे। घरे बूढ़ा मायर बाप तीर्थ नहीं जावणो और जो तीर्थ री मन माय घरे बैठा ही पावणो। अब देखो दोस्तों कई कई बे यश नॉन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर केवणिया तो कई कई देखे भाई बूढ़ा बा धोती फेरियोड़ा ए मोटी मोटी मुचिया सपोरा फेरियोड़ो एर मासर ऐसी कलीरो दाबड़ो जना बोन जिन सालन थोड़ो मन में हंको आवे के मारा फ्रेंड देखे जना नहीं 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 इतनी आ भरम बोल नहीं राखनी माया की नहीं के माँ देवरी बोबो जी। तो माता पिता बूढ़ा माइत्रो और फाटोड़े कपड़े री कोई लाज समझदार हुए वो करे कोई नी आ देख बोली पिताजी आप बढ़िया कपड़ा है जो धोयोड़ का पहन लो और राजा ने जान सिर्फ एक शब्द कहना है। अच्छा अब बोपो जी आ बोला राम देख बोलिया बेटा मैं कहीं तो शब्द कहूँ एर मने तो हावड़ रामा सामा करना ही आवे कोई नहीं एर जे मैं कोई ऊंधो शब्द कह दियो तो राजा बड़े रीस कर नहीं आ लड़की देख बोली पिताजी जिनको राके साइया मार सके ना कोई बालन बांको कर सके जो जग बेरी। ओय अब बोपो जी आ लड़की है जो को देख बोली पिताजी हिना न पड़ो कर्ण वीर वो थे उन टाइम रे मायने में थाने एक शब्द के ये देऊ ओ बोला राम जानियो एक ही लड़की है न अपने लाड की राखियोड़ी है और आज आज इनो कहना है जो को अपा राजा री कचड़ी में जावा और कल पाचा अपना धंधे लाग जावा अब वो बोला राम रवाने हुयो और देन बोलियो ए बेटा राम कंवरी हमें बोल कई शब्द है। आ लड़की देन बोली पिताजी राजा री कचेड़ी में जाए और पहली तो कह दो राजा साहब आश्री वचन क्यों है अपना रामा श्यामा है अच्छा जड़ा राजा के आओ दादा पगे लगा। अच्छा और बाद में कह दो ए राजा पुनरी जड़ तो हरी है कह करी पिताजी सिर्फ एक शब्द कह दे जो के राजा पुनरी जड़ हरी और आ शब्द के बताई थाने कुछ न कुछ है जो को इनाम दे ये देई बोला राम देखियो रे अच्छा अच्छा विद्वान पंडित बैठा है कई डिग्रियां करियोड़ा और 4 वेद 6 शास्त्र बाचे उठे और उन जागा हजारों कहनी सैकड़ों बैंड बाजा बाजे उन जागा पिंपाड़ी री आवाज होनी चाहिए कोई नी अब बोपो जी या लड़की देख बोली पिताजी किस्मत माते विश्वास राखो और कर्म करते रहो और फल भगवान अपना आप ही दे देई और शब्द बहुत अनमोल शब्द है और आप जान के जो राजा पुनरी जड़ हरी बोला राम देखियो भाई आज आज जान के वह तो शरी अब सारा ही पंडित लोग विराजमान होड़ा टिनेर राजा री कचेड़ी जुड़ियोड़ी है अच्छा और बोपो जी है पंडित जी भोला राम जी साइड हगला रे खनु होई परा और एक सिर्फ 5 मीटर राजा आगा रिया है अच्छा और देन बोलिया राजा साहब आश्री वचन अच्छा और बोपो जी राजा वो तो राजा 36 गुण वे पे राज करिया करे
और तिलक बीजो देखियो ब्रह्मा छाना ही नहीं रहे। ओ आओ गुरु पाए लागा, आओ गुरु जी प्रणाम, गुरु जी आशीर्वाद दियो। ए बाबू जी इतना दिन होगा, 3 महीना हो या चौमासो चले ना आपने देखिया कौन। अच्छा अरे बोपो जी भोला रामदेव बोलिया साहब मैं तो कोई काम काज गाँव तेरे गियोड़ो हो। अरे 3 महीना हो कोई नहीं जना राजा साहब मारू आई जियो को ये नहीं पर एक बात है राजा साहब, इन संसार रे मायने पुनरी जड़ हरी है। कह करी राजा साहब पुनरी जड़ हरी है। अब बोपो जी और शब्द है भोला राम जी कहो, अरे शब्द है न राजा रे काल जय माथे जाय परो। अरे ठहर यो है काल जय शब्द लागो अन राजा दोई हाथों कानरी लोल पकड़ी वारे भोला राम जी, वारे भोला राम जी, वारे सुबदी वाह जानका। अच्छा बोबो जी मैं हगला राजा रे हमें जाके रे वो तो अनपढ़ है भोला राम तो, अरे घणो होशियारी है कोई नहीं। अरे एक छोटी बात कही है न राजा आए जगो तक तू बैठा होया है। अरे गुरु जी रे खने जान प्रणाम कर। अरे कहो थाने बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे आज तक एड़ी मोटी कोई बात मैंने बताई कोई नहीं अब सारे देहन बोलिया रे राजा रे कोई विदाम पियोड़ी। अरे बाहरो लागो जो थोड़ा दिमाग छिटक। यो है अब तो एक छोटी बात है कि पुनरी जड़ हरी, पर हम देखो भोपो जी राजा हूँ एकदम डायरेक्ट तो राजा ने कोई अवॉर्ड दे सके कौन। अच्छा राजा साहब खजानसी या मलुकचंद जी ने देन बोलिया मलुकचंद जी अच्छा 11 मोर लाई परी। एर गुरु जी ने है जो को दक्षिणा दे दो अच्छा और ध्यान रख जो आज ही जै जो कोई चौपनी में लिख दो। आ तो है पहल पोतरी आज बोवनी में 11 मोर। अर रोज पंडित जी आवे तो 1 मोर आने दे देवणी। अर 1 रुपयो चांदी आलो रोकड़। अर बाबू जी ने भोजन करा नटू विदा कर देना 11 मोर रो नाम लियो। अरे भोला राम जी रे तो खुशी रो ठिकानो ही रियो को ये नहीं मन में बड़ा राजी हुआ। हे भगवान गरीबी रे माई जिंदगी गुजारी। अरे 11 छोड़ आधी मोर आज तई घर ही देखी को नहीं अब वे पाड़ बैठा काशी चियाला बे देख बोलिया हे लो बोलियो हचो आयो है। एर ओ तो मैं महीनो भले आयो तो राजा रो खजानो ही खाली कर दई। एर अपा भी रोवा एर उनटे में अपन है जो को अपनी मेहनता नो दे जीते तो मोरा रहा तो हमुदा पेकड़ बोल जाई तो छाली ने छाली ये भी नहीं करे क्यों उठ में ज्ञानी बैठा और ज्ञान यार मत ज्ञानी आ जावे तो बार थोड़ी बात री कम बाया करे। अब बोपो जी मैं जो को अगला बात करी रे राजा ने केवो तो खरी। ए राजा अत एक छोटी बात है कोई टाबर ही कह दे पुनरी जड़ हरी। अरे आप 11 मोर तो हमें दे दी हो एंड रोजीना के महाराज रे ता जिंदगी रोजीना री 1 मोर ने 1 रुपयो दिया जाजो। अब बोला राम जी राजी होया वारे भगवान हे बजरंग बली हे मारा भगवान श्री राम जी। अरे आज हुई मारे तो ऐसे को नौकरी लाग गई है अब महीने री 30 मोरा आई तो मैं तो मारे बाप बेटी जी नहीं दा कान पिता मां नेक मादलिया पड़ तो हीरो बड़ा बड़ा जी मां। अरे बढ़िया मकान बनाई लेवान अपन तो कोई कमी रह कोई नहीं अब बोपो जी वे 11 मोरा लेन भोला राम जी तो आप रे झोपड़ी पुगा है। अच्छा अब लारे बैठा जगह अगला पंडित न भी जान सबाला देन बोलिया रे राजा ने कोई केवो खनी पड़ा मैं हर एक राजा ने कह नहीं सके। अब धीरे धीरे बे गुट बढ़ावता श्याम ताई ने अरे राजा रहा है जको मैं न मंत्री जी हाँ मंत्री जी पुगा जो को मुनीम जी ने कहो है। ए मुनीम जी जे थे पूछो कि राजा साहब इन छोटी बात री आप 11 मोर देती। अरे ओ भोला राम तो की जाने को ये नहीं अब मंत्री जी और मुनीम जी जान हाथ जोड़ क्यों ए राजा साहब देखो होशियार किता
मैं तो नहीं पूछा ए जो को सब सभा में विराजोड़ा है ए पूछे मारे साथे तो आवाज भेजी है आपरी। ऐसा राजा कहो बोलो मुनीम जी कई बात है। कैसा वो बोलियो पंडित आयो अरे एक छोटो शब्द कहो ना आप बिने हिगेरे मोरा दे दी ऐसा तो आ तो कोई मोटी बात ही कौन। राजा कहो रे मूर्खा आज इता इता वर्ष हुआ अरे आ कोई बड़ी ज्ञान री बात मने कोई आन कही। पूरी नगरी रे में कितना लोग रेवे केड़ा पढ़िया लिखिया समझदार रेवे पर पुनरी जड़ा हरी रो शब्द तो कोई मने कहो कोई है। नहीं तो बहुत ही अच्छो जानकार है जड़ा बोला राम वो शब्द कहो। अब बोपो जी मैं देखियो रे यूं करो खाली पुनरी जड़ू की निवे एर मुनीम जी ने कहो राजा ने कहो कल बे आवेदन पूछनो के पुनरी जड़ है कटे। राजा कर बड़ा तो बात हाची है राजा न काजा कानारा काचान बचनारा वे हाचा। ऐसा अब बोपो जी दूजो दिन उगोए अरे नो बात आरा टाइम तो बेगा ही गुजरे है न सुबेरी टाइम 7:35 मते भोला राम जी आए। गया है अब भोला राम जी आवते ही कहो राजा साहब पुनरी जड़ हरी राजा श्री बचन। राजा देन बोलिया थोड़ा भोला राम जी आगे मार नेड़ा हो रहा। भोला राम देव क्यों रे बायडा आज राजा यूं नेड़ा की कर बुलावे कई बात है। ऐसा भोला राम कने आन हाथ जोड़ देन बोलिया फुरमाओ राजा कैडी बात है भोला राम जी यार पुनरी जड़ हरी आ तो थे कल कही हुई छो पर पुनरी जड़ है कटे आ मने बात बताइए। देवो अरे भोला राम जी कहो ए हेलो ओ मोइलियो कुतियो गादा में बैठ कियो रे अर मने तो ठा ही नहीं अर बाई है तो ही टाबर है अब पुनरी जड़ तो बाई रे होनी होनी जो को मने कह दी। अब आ पुनरी जड़ है कटे मारे तो कोई बाप दादा परदादा सरदादा कोई देखी कोई। नहीं अब भोला राम देखियो रोया राजकुण देवे है अर मोतड़ी आएगी अर जय राजा ने जो को जवाब नहीं दियो तो ना मालूम राजा कई सजा दे। ऐसा अब भोला राम जी हाथ जोड़ देन बोलिया राजा साहब और इन बात रो ओ म्यानो आपने कल सुबह है जो को 7:35 मत दे ये देवो हमें बे पाड़ला राजी हुआ हमें बोलिए बात पजी है। अरे बोलिया साहब मोर के बा मोर तो यूं है भोला राम जी कल इन बात रो जवाब देवो जरा 2 हाथ ही ले जसो। भोला राम क्यों ए लो कैडी तो अकरी नौकरी लागी अर एक रात में ही कोई दिन जी को पिया जको हम उदय सस्पेंड कर दिया है अब बोपो जी वो कहनी चिंता से चतुराई घटेर दुख से कटे शरीर अरे पाप से लक्ष्मी घटेर कह गए संत कबीर। ऐसा अब वह चिंता में चेहरो कालो मिट पड़ियो रो अर भोला राम जी पाचा अपनी झोपड़ी पहुंच गया है अब पिताजी ने मोड़ा मोड़ा देखिया अर उन्हें टेमरे मायने वा लड़की देखन बोली पुत्री कहे पिता सुनो रे एक जमारी बात अरे चांद पिता क्यों हुयो अंधेरी रात रात ए पिताजी आज इतना चिंता में की करो कोई पेट दुखे है ताव सट गो कोई चक्कर आवे हुयो कोई। भोला राम देखन बोलिया बेटा एड़ी ठा होती तो हूँ जान ओ जीव ने दुख नहीं करतो। अरे बेटा जे तू जन्म ताई मर जावती तो 2 पावड़ा रेतो लागतो अरे मारे जीव ने दुख होतो कोई है नहीं लड़की देन बोलियो पिताजी बात तो बताओ। ए बेटा तू वो शब्द बतायो के पुनरी जड़ हरी तो हूँ जान राजा ने कह दियो और राजा ने कोई शिकायत दिया तो राजा पूछे के पुनरी जड़ है कटे तो बेटा थारे देख योड़ी नी मारे देख योड़ी नी अरे जय पुनरी जड़ कटे है नी बताई तो राजा अपने देश निकालो दे ये नहीं आहा लड़की देखन बोलियो पिताजी एक छोटी बात आंख मुंह फू काटनो है और इनो थे कई सोच करियो। भोला राम क्यों अपनी बेटी मारू कई छानी एडी माँ ज्ञानी कद बनी है ए बेटा फू बताई दे पुनरी जड़ कटे तो पिताजी सुबह थे नहाई धोई और इष्ट देव ने याद कर और राजा री कचेड़ी में जावो जरा जान केड़ो राजा पुनरी जड़ हरी
जना राजा के ईशा पुनरी जड़ है कटे। तो पिताजी आप कह जो के राजा पुनरी जड़ वह है पताल में। ऐसा तो बोपो जी अरे बोला राम जी रो थोड़ो चार ना जीव नेचे आयो के बोड़ा जड़ा हुए तो अगली बावलिया रीन बोरडी रीन खेलडी रीन नीमडरी पताल में छे। तो हो सके कोई पुनी बायोड़ो हो और इन्हीं पताल में ही जे पहला अब बोपो जी सुबह दिन उगो तो भोला राम जी रे बा मन में गिचर बिचर। अब गिचर बिचर हूं बे मोड़ा पड़ियोड़ा ओले 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 बैठा बैठा राजा री कचड़ी में पहुंच गया है। अब ठेठ कचड़ी में जान देन बोलिया हे राजा साहब पुनरी जड़ हरी हमें व्यापार है सुग लिया बैठा कहो हमें बोलिए रो पापो कट जाइए तू एर नी तो पुनरी जड़ी नु बताई जे एर नी हटू मोरा ली जावे गंगा जी रो पाप जिमना जी रे माई धूप। जाई अब बोपो जी देन बोलिया राजा पुनरी जड़ हरी राजा के साथ थे रोज के वही छो। तो राजा साहब पुनरी जड़ पताल में कह करी पुनरी जड़ है पताल में। अरे राजा कानरी लोड़ पकड़ी वारे पंडित जी ओ वाह वो भोला राम जी वाह सुबुद्धि वाह बुधिरा सागर और थारे जड़ी तो ज्ञान री बाता कोई दूजो जाने को ये नी अरे बोपो जी भोला राम जी पंडित री प्रशंसा हुई राजा तख्त मातू ऊट नहाई प्राण प्रणाम करिया है और 3 बार मोरा में थापी दी। धन्यवाद है थारे माता पिता ने जो एड़ो ज्ञानी पुरुष जन्मिया। ऐसा अब बोपो जी पहाड़ ला बे देखन बोली अरे बाइडा वो बोलियो ही कन कटू आवे। ऐसा अब राजा कहो मुनीम जी का 2 मोर रोजनारी हारू कर दो व्यापार ला सभा में बैठा चुगली करी नी बे कहो हे अल्लो रोई लिया बाप ने एर आप तो सुपर्स कर एर भोला राम रे तिणका है सिंगल ही जो डबल कराई है देवी नितरी एक मोर तो ली जाव तो एर आप सुगली कर परी तिणका डबल कराई थी। ऐसा अब 2 मोर लेन भोला राम जी गया धीरे 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 2 दिन बीता है। ऐसा बे चुगलिया देखन बोलिया रे ओ बोलियो तो की नहीं जाने एर बात में किन की राज है एर इड़ बात रो पतो करो कि इन्हें आप बात बतावे कौन है। अब बोपो जी बे चुगलिया मन में बात करे रे ऐसा के ओ बोलियो अनपढ़ है अंगोटा छाप है एर ओ एड़ी एड़ी है ज्ञान री बाता एर सीकन कटू आयो है एर जय इनो अपा पतो नहीं लगायो तो है जो को अपन मामलो गड़बड़ो ये जाई और एक जो को राजा ने ही कहो के भाई पुनरी जड़ हरी एर पुनरी जड़ पताल में। तो राजा भले इन पताल में है कटे इन कुण देखी आई आगे है जो को बात तो पूछो। तो राजा ने आ बात के वहाँ जना एक तो बात आ राजा कह दे भाई मन पुनरी जड़ बताओ एर एक आपा है जो को सीआईडी लगाओ कि आ बात बोपो जी है जो को भोला राम सीखे कटे। ऐसा तो चुगलिया बोपो जी बड़ा खतरनाक हुआ करे। ऐसा तो कह नहीं के चुगल खोर रो तो पड़ोसी हकरो नहीं हुआ करे। हमें कानी कानी आपरा चुगल छोड़िया रे कोई न कोई मैन लीक पॉइंट पकड़ो। अरे राजा ने एड़ा ही कहो के भाई राजा के ही के बा पुनरी जड़ मने बताओ। अब कणे है जो को मंत्री जी ने कहे के राजा ने कहो के भाई पुनरी जड़ हरी पुनरी जड़ पताल में तो आ तो मोरी जचगी पर पुनरी जड़ राजा ने खुद ने देखनी चाहिए जो आ बात है राजा ने कहो हमें बे आपरा कानी कानी है जो को वो बुझी चुगल छोड़ दिया है। ऐसा अरे देखो के छाली न छाली इवे कोई नहीं अरे इन गरीब रे पेट माथे पे पग देनो चावे जना बे आपरी कोशिशा करे कोई कटई फिरे अब बे रोजिना है जो को 2 मोर ली जावे तो बार चुगलियां रे बात मन भावे नहीं के भाई मारे तक ए किकर ली जावे है अरे ले जावनी नहीं चाहिए कयो थे है जो को भोला राम जी पुनरी जड़ हरी और पुनरी जड़ पताल में ए तो केवो ही जो भले ही कोई की शब्द जानो। और भोला राम जी देखने बोलिया सा जो भी आप पूछो तो मैं आपने दूसरे दिन जवाब दे।
अब है जो को बे राजा कई करियो बा चुगलियां रही कयोड़ा के राजा साहब आप है जो को भोला राम ने कहो कि मारे बा पुंदरी जड़ देखनी है। अब राजा साहब रे उठे आया पंडित जी आन कयो पुनरी जड़ हरी न पुनरी जड़ पताल में उन टाइम में राजा देन बोलिया भोला राम जी आ कड़ी तो थे रोज ही के वो योन मैं थाने 2 मोर रोज देऊं दक्षिणा में पर अब मारे पुनरी जड़ देखनी है कह करी अरे पुनरी जड़ देखनी मन बताओ इ तो के बताई पंडित जी तो है जो को एकदम चिंता में पड़ गया है। और देन बोलिया राजा साहब इन बात रो म्यानो आपने मैं कल दे अब उठू देन बोलिया कल देवो तो कल भेड़ी 4 मोरा ले जाजो एर माने मारो जवाब दे ये दे जो। अब भोला राम जी मोड़ा मोड़ा घरे गया आगे लड़की राम कवरी देख न बोलियो पिताजी थारे हुयो कोई 5 7 10 दिन हुए एर के थे तो मोड़ा पड़ जो। अब भोला राम जी पंडित देख न बोलिया बेटा हमें है जो को मामलो अंके गड़बड़ हो गो है की कर हुयो पिताजी ए बेटा और राजा कहे कि मने बा पुनरी जड़ बताओ तो अब पुनरी जड़ बताओ की हाँ लड़की कहो पिताजी सुबह रवाने होती टाइम मने पूछ ले जो अरे मैं राजा ने पुनरी जड़ बताई है देऊ। अब उन टाइम में बोपो जी महाराज सुबह पंडित जी भोला राम जी रवाने हुआ जड़ा देख बोली पिताजी आप कह जो राजा पुनरी जड़ हरी और पुनरी जड़ पताल में जड़ा राजा पूछ ईसा मन बताओ पुनरी जड़ जड़ा आप कह जो ए राजा साहब आप रे नगरी उबार ले पासे एक मोटो है जो को पीपल उबो है बिन पीपल 51 पाउंडा उतरा दे साइड रे मायने 10 हाथ लंबाई चौड़ाई रो एक ऊंडो टाको खोदा है हवा 5 हाथ ऊंडो खोदावोला जड़ा उन्हें मायने एक मिंदर निकली उन मिंदर रे मायने एक मोटो लकड़ी रो है घोड़ो वो घोड़ो राजा साहब मिंदरू बारे काट एर बिन घोड़े माते आप सवार हो परा एर एक चक्कर काट ना वो जड़ा थाने पुनरी जड़ दीख जाई। अरे भोला राम देखियो ए लो हमके मोतड़ी आएगी है आ भाई अजय कदी घर छोड़ बारी गियोड़ी नी अर पताड़ री बात बतावे अर आ बात तो एक अन्नो ही हाची हुए को ये क्यों भोला राम जी ने विश्वास को आ देख बोलिया बेटा मैं होले आना तू मन मराई दे अरे जय बो टांको खोदे भी मैं मिंदर घोड़ो नी लादा तो उन जागाई राजा मारी हम दीदी राय आ लड़की देख बोलियो पिताजी विश्वास राखो भगवान सबरी रक्षा करिया करे और ज्यों मैं थाने कहो ज्यों आते बात राजा ने कहे देवो। अब भोला राम जी डरता डरता धीरे धीरे राजा री कचेड़ी में गया है और वह चुगलिया अगला बैठा होने अरे बोलिया राजा श्री बचन राजा पुनरी जड़ हरी राजा कहो आशा और पुनरी जड़ पताल में राजा कहो भोला राम जी मारे पुनरी जड़ देखनी और टाइम में बोबो जी अरे भोला राम देख बोलियो लो राजा हमें थार कामदारा ने मजूरन लो हाथे अब आप रे नगरी उबार ले पासे वो मोटो पीपल उबो है नहीं अब पूरी सवाला लोग हम ही जाके रे हा रा 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 भोला राम रो काम बदियो थे देखो तो खरी तो राजा साहब उन पीपल 51 पाउंडा उतरा दी साइड रे मायने 10 वही 10 हाथ चौड़ो 10 हाथ लंबो एर हवा 5 हाथ ऊंडो एक खाडो खोदाओ बीने मायने एक छोटो मंदिर निकली और मंदिर रे आगे लकड़ी रो घोड़ो उबो है बिन घोड़े माते राजा आप सवार हो वो जड़ा है जो को आपने पुनरी जड़ दीख जाई। अब अगला सबाड़ा राजी यारे नी तो एडी चीजा निकले राजा रिया बलता ही नहीं उठे ही जो को हमादी दे दे और गंगा जी रो पाप जमुना जी में धूप जाई। अब भोला राम जी डरे थर 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 कांपे है अरे बटे राज कारखाना पे चुगली हाथे अब गाँव बारे उन पीपल कने जाय पीपल 51 पाउंडा मापरा अरे हाथों हाथ हो 150 आदमी लागा जो को एक आधे घंटे रे मायने हवा 5 हाथ ऊंडो खोद दियो है
भोला राम उबो वो देखे जे मिंदर रो उपरू मुगट दी गो जना तो ठीक है एर नितरी आज मोतड़ी आई है गई है अब बोपो जी मिंदर रो उपरू बो इंडो दिखियो भोला राम रे थोड़ो शरीर में फर्क पड़ियो अच्छा और राजा ही कहो रे ओ भोला राम जी तो बहुत विद्वान है। अब भोला राम कहो भाई अच्छी तरह रे तो आगो ले इन मंदिर ने उगाड़ो। अब मंदिर ने उगाड़ियो ने आगे एक घोड़ो उबो मोटो काटरो घोड़ो माथे हंस हूत करियोड़ा। अब वे कामदार बिन घोड़े ने टांके बारे काटियो एर बढ़िया अंगो च्यों पूछ। अब भोला राम कहो लो राजा अब सवार हो। भोला राम देखियो ओ है लकड़ी रो एर जे नी बियो तो राजा अपन मत रीस कर ले अब भोला राम भगवान ने शिवरे ईश्वर थे बेड़ो पार कर जो। अरे राजा पागड़े पग दे अरे लकड़ी रे घोड़े माते चढ़ता ही थोड़ी देर तो ठप 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 जमीन माते बुओ है। अरे बी एक पाउंडा बेवताई अदर एकदम अशोक जी गेलो तो हेलीकॉप्टर छड़े जीव सारा रा आकाश में छड़ दियो है अब बोपो जी वो तो उड़ियो सीधो इस बैकुंठपुरी रे माई पहुंच दियो है बैकुंठपुरी में पूगो तो आगे देखो तो देवराज इंद्र 33 कोटि देवी देवता ऋषि मुनि अरे गंधर्व वरुण बीजा सब है जो कुमान मिल दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति नव दुर्गा। अच्छा अब उड़ जागा ए भगवान रा है जो को व्यापार सद लगायोड़ा और चांदी री सोनेरी ईंटा एक नवखंडी हवेली बनावे। अच्छा अब राजा उन घोड़े नीचा उतर उन घोड़े ने तो खचाऊ लियो। अरे राजा देख बोलिया रे भाई मैं कहता कि तो यड़गो आयो हूँ ओ कियो देश है। अब उन जागा जिते हटिन हुआ जो को आपने क्यों बे यमराज चंद्रगुप्त हगड़ा हुआ। अरे धर्मराज जी देखन बोलिया अरे आप कौन हो क्या मैं तो मृत्यु लोक रे मायनो उजीन रो राजा हूँ। तो भाई उजीण नहीं है जको राजा रे वास्ते आ हवेली बने हैं। अरे बे राजा बहुत ही धर्म करियो है और एक गरीब पंडित है भोला राम नावरो बिने रोज है जो को दक्षिणा देन बिने राजी करे बिन कारण शु बारे भगवान कहो के राजा धर्मी है जो को राजा रे नवखंडी हवेली अटे बनाई दो। तो राजा मृत्यु लोक में ही उठे राजपाट हुई रिया एर अटे आई तो ही राजपाट हुई बने। अरे राजा प्रसन्न होया ओ वारे भोला राम मने तू है तो बेकूट मेल दियो है अब उन टाइम में धर्मराज जी देन बोलिया राजा साहब तो थाने लेन आया कि भाई थे बहुत ही धर्मी जीव हो जरा सीधा थे बैकुंठपुरी में आएगा और हमें आइंदा कड़ा भी आनो वे तो आप यूं कर जो के जगह मोटा मोटा अष्टकुली पर्वत है मोटा मोटा पहाड़ है उन पहाड़ रे ऊपर एक है बगीचो लागोड़ो और उन बगीचा रे मायने एक मोटो बड़ है उन बड़ रे है जो को खने आइन थारो घोड़ो तो छोड़ देनो और उठे उबन भगवान ने अरदास करनी तो भगवान रा फरिश्ता पुष्प सिंहासन लेन आई जो को सिंहासन में बैठा आई और थाने सीधा बैकुंठ में लेन आई राजा कहो सा हमके तो डायरेक्ट आई गो पर के कोने हमके इन रस्ते आव। अब राजा बड़ा प्रसन्न हो यारे भाई देखो एड़ो पंडित जानकार है यार मैं हागे शरीर बैकुंठ में आयो हूं ना मैं पाछो जाऊं। अच्छा अब बोपो जी राजा ठेठ आया है पाछा नगरी में और पंडित जी प्रणाम करिया 3 बार थापी दी मोरा में वाओ गुरुजी थारे जड़ो ज्ञानी तो कोई संसार में है कोई अरे कामदारा रोजी नारी 5 मोर गुरुजी ने हम देवनी हरू कर दो और बे सुगलिया क्यों रोया बाप ने तिनका 5 गुणा कराई दी अपा करा तो आरे घाटे वास्ते यार भोला राम रा किस्मत हकरा जो को आरे तो नपो ही नपो ओवे अब बोपो जी यूं करता 5-7 दिन भले गुजरिया और वे पाड़ला सुगलिया क्यों रे पाड़ा एक कोशिश तो भले कर ला। अच्छा अब नींगे तो करो कि इन्हें बोलिया ने आप बात के वे कौन है। अब 2 येड़ा सुगलिया ने भेजिया बे सुगलिया जा इन्हें भोला राम री डाणी रे लारे बाढ़ लारे लुकन बैठ गया है अब भोला राम है जो को बढ़िया दिन रा कारीगर आवे बढ़िया इन्हें पाटा री हाला सुने
एर घर रे चारू में रे जगह बढ़िया चोबी तो पक्को कडावनो हारू करियो। अब उन टाइम रे महीने वो देख बोलियो हे बेटा अपन वही दिन हो जो को बाप बेटी भूखा मरता न कणे दलियो खावता न कणे लूका जड़ जड़ा होगरा काचा पाका जीमता। एर बेटा तू ए शब्द बताया जड़ा अपन तो गरीबी जाती रही है। है करी पिताजी मार कने कहीं नहीं है और आ तो सब राम जी री कृपा है। बोला राम कहो बेटा मैं तो पढ़ियोड़ो हूँ को नहीं हाव अंगोटा छाप हूँ। एर तू है जो को बेटा होशियार है एर ए शब्द बताया जना राजा रे आगे मारी पेट जम रही है। और उन्हें टाइम रे मैं चुगलिया कहो आ रा भोला राम तो हाव की नहीं जाने एर जाने जको आ 17-18 साल री लड़की राम कवरी आई जाने एर हमें मैन है जको चोरी पकड़ी गई है। ए चुगलिया जाए आपस में बात करी रे ए भोला राम के नहीं जाने तो कौन जाने के भोला राम रे एक लड़की है एर बा बाता बतावे एर भोला राम आगे आन राजा ने केवे तो जे राजा ने कहवा के उन राम कंवरी ब्याह कर लो तो थाने रोजी ना 5 मोहरा देनी पड़े कोई नहीं। अब वे चुगलिया बात करी मंत्री जी आगे। मंत्री जी कहो मुनीम जी ने मुनीम जी कैसा राजा साहब और ए सारा ही लोग कहवे कि ए भोला राम जी की नहीं जाने। राजा कहो जना थे जानो एड़ा मोटा मोटा शास्त्र लियोड़ा और भोला राम जड़ो शब्द थे आज तक ही होना कोई नहीं। राजा देन बोलिया रे थारो कोई दिमाग खराब होगो कई बात है। भोला राम तो बहुत ही विद्वान है। उन टाइम में चुगलिया खड़ा उन देखन बोलिया राजा साहब ओ भोला राम तो कोई विद्वान है न कोई धनवान की नहीं है। अच्छा। भोला राम तो है अंगोठा छाप और इन एक लड़की है 17-18 साल री जवान इतनी सुंदर है और बिने हगली बाता रोठा पड़े बा शब्द केवे और भोला राम जी शब्द आइन थाने के ये देवे। तो राजा साहब रीस मती कर जो मैं तो आप रे फायदे ने करा कि आप जे राम कंवरी ब्याह कर लियो भो तो ए 5 मोहरा आपने देनी पड़े कोई नहीं और आप री रानी बन जाई तो पूछो जो कोई जवाब आपने मिल जाई। अब देखो बार राजा रे ऊंधी बात सेट करी अरे राजा काना रो तो काचा हुए ही जे। अब अटीन सुबेरी टाइम भोला राम जी आया राजा पुनरी जड़ हरी पुनरी जड़ पताल में और पताल में राजा पुनरी जड़ आपने बताई। राजा कहो साहब गुरुजी मैं सब बात मानी पर ए बात थाने कुड़ कहवे तो कहे तो मैं खुद ही कहूँ। देखो भोला राम जी यार मने सब बात रो पतो लागो यार आप रे एक लड़की है राम कौरी नागरी। भोला राम कहो बेटो मारे घर रो भेद कुण दियो है तो जाओ और तैयारियां करो मैं आप री लड़की रे साथ में ब्याह करूं और मारी रानी बनाए मैं हूँ। तो देखो सजनों राजा रे खुदरे नगरी री ब्राह्मण री कन्या पंडित री कन्या तो बेन बेटी बराबर हुआ करे है और बिने माते पाप री दृष्टि धरी के आ सुंदर गणी है और मैं मारी पत्नी बनाऊं तो इतो केव तई राजा रे तो है जो को वो सारो ही धर्म नष्ट होवनो हारू हो ये कियो है। अब बोपो जी गुरु जी मोड़ा पड़िया देख बोलिया थाने की देनो तो ब्याह बाद में देऊं और जाओ थारी लड़की ने कहो जो मारूं ब्याह करे। अब पंडित जी धीरे धीरे मोड़ा पड़ियोड़ा ढाणी फूगा और बेटी को पिताजी आज कहीं हुई हो ए बेटा कोई चुगलिया कह दियो के भोला राम जी री लड़की राम कंवरी है जो को बा जानकार है और बा ए बाता बतावे तो बेटा राजा कहे कि मैं भोला राम जी री बेटी ब्याह कर। अच्छा। अरे बोपो जी बा लड़की देन बोली पिताजी इनो कई सोच करियो आप राजा ने कह दो मैं राजी राजी आप ब्याह कर ले पर एक मारी शर्त है। कई शर्त है बेटा के राजा पुनरी जड़ देखने वास्ते उन लकड़ी रे घोड़े माते बैठन गया तो आज एक बार जायपरा एर बड़े पुनरी जड़ देख ना जाओ एर दूसरे दिन ही मैं थारी रानी बन जाऊं। अब भोला राम जान के और राजा साहब आपने हाथ जोड़न कहनो है और मारी लड़की शादी वास्ते तैयार है पर एक शर्त राखी। और राजा कहो इनो कहीं होच करियो और तो मैं सुबह दिन उगे जाऊं और 2 घड़ी पाछो आए जाऊं।
अब राजा है जो को दूसरे ही दिन फटाफट बा ब्याह रही हूं तवड़ के बा लड़की सुंदर गणी तो बिन माते पापरी दृष्टि धर दीवी है अब राजा घोड़े माते सवार होता ही घोड़ो सा रा जाय परो अष्टकुली पर्वत रे माते उतर गियो है अब उन्हें बागरे महीने उन बढ़ रे कने राजा घोड़े ने तो बांध दियो है और भगवान ने अरदास करता ही पुष्प सिंहासन आए गियो है अब पुष्प सिंहासन आयो दोस्ता पर उन पुष्प सिंहासन में 4 जमराज आया राजा करे बेटो अरे माथे में हिंगड़ा मोटे मोटे दांत हमके स्टाफ ओपरो की करायो अब उन टाइम में ठेठ बैकुट पुगा नागे बा हवेली जो को तो भगवान धर्मराज जी ऑर्डर दियो आ दौड़ दो अरे ईंटा लिजान पाची मेल दो अरे इन जगह एक कीड़ा रो कुंड खोदाओ वो राजा आपरी नगरी री ब्राह्मण कन्याओं ब्याह करनो पाप धरियो इन वास्ते राजा खत्म होता ही आई जना राजा ने कीड़े री कुंड में एक देवा अब राजा कह रहे भाई अटे एक नवखंडी हवेली बनती तो कह बातो एक मृत्यु लोक में राजा बहुत दानी हो और धर्मी राजा हो जन बनती और अब वही जो राजा एक ब्राह्मण कन्या रे माते पाप धरियो इन कारण सु बिनो धर्म नष्ट हो गियो है जना भगवान आदेश दियो बा हवेली तो दौड़ दी अरे देखो बो जीवन हाथ ने बोती है नी ओ मोटो कुंड बने कीड़ा रो राजा रे वास्ते अरे बोपो जी तो कहता ही राजा रे शरीर में रीस एडी रीच सोटी अरे पाची कूदी जो आकाश में छड़ गई है मरिया कोई नहीं रे कपटीड़ा अर थे इन्हें भोला राम री चुगलियां कर कर अर मारो ही धर्म नष्ट कराय दियो है अब राजा देन बोलिया अर मने पाचो थे उन्हें बागरे मई छोड़ो आ तो आत बे जमराज मान सिंहासन में अर बिना बड़ लेखने लान उतारिया न राजा रीस में बिन लकड़ी रे घोड़े माथे बैठ पड़ा अर एक आधी घड़ी आपरी नगरी में आए गया है अब बोपो जी नगरी में आया रीस में धुमझाड़ हुई ना अर उन टाइम रे मैं देख बोलिया हमें आने कह दो थे मारू निजरा दीड़ जाओ परा अर मारे नगरी बाहर ले पास एक धर्मशाल अर एक मंदिर बनियोड़ो है बट जाओ 15 दिन री थारी कथा बाकी है उठे बात जो अर हमें चुगलिया ने कह दो कि जय थे मने देगा तो पचे मैं थाने क्षमा करूंगो ये नहीं तो देखो सजनों कदे भी कि नहीं देते रे आडी नहीं देनी कोई गरीब रो है जो को बुरो नहीं करनो अगर कि भलो नहीं कर सको तो बुरो तो मत करो अब एक करता तो दूजे रे नुकसान एर बार खुद रे जो नुकसान हो जो को बटू आपने कचड़ी उसी दाई नगरी बारे काट दिया है अब भोला राम पंडित हाथ जोड़ के लो राजा साहब एर ब्याह री तारीख कद तय कर क्या राजा मुंडा रडो हाथ दियो ए गुरुजी अरे वो शब्द अब दूजी बार आप मत कहजो क्यों क्या थारी बेटी जो को मारी बेटी है अरे मैं आ चुगली अरे कहना हूं पाप री दृष्टि धर दी जो को मारो तो धर्म ही सब नष्ट हो ये गियो है अरे मैं मंचिया पाप रो भागी होगो ऐसा तो अब आलो अरे आप री लड़की मारे 2 बात करनी है अब राजा उठू उड़बाने पगा पैदल ही रवाने हुआ अरे भोला राम जी ढाणी पहुंच किया है और टाइम रे मायने जाय अर उन्हें लड़की ने हाथ जोड़ बिने पगा रे हाथ लगान प्रणाम करिया बाके हो ए राजा साहब आप नगरी रा राजा हो मारे पिता तुल्य हो राजा देख न बोलिया ए बेटा तू ज्यादा सुंदर है अरे उन्हें चुगलिया रे कहना हूं मैं थारे माते मंचा पाप धरियो के इतनी सुंदर मारे रानी बनेला तो बेटा मारो तो सब धर्म नष्ट हो ये गियो है तो बेटा अब मंचिया पापरी तू कोई मने बात बता यार मारे जचे तू बहुत ही महाज्ञानी है उन टाइम में बोपो जी आ देख बोली है राजा साहब मैं तो टाबर हमजा को नहीं पर हमें आप यूं कर जो के 12 साल तक उड़बाने पगा 101 गाया ने चरावनी बारी सेवा करनी और 101 निर्धन गरीबारी कन्या ने आपरे आंगणे परणावनी और माने कन्यादान देनो और 101 ही आपने वृक्ष लगाना नंगे पाव फिरनो माने पानी पावनो और आपने क्यों 6 महीना तक है जो को आप रेगुलर सुबह शाम दोपहर 3 ही टाइम आयो गियो नगरी रो लोग माने 6 महीना अकूट भोजन करावोला
तो आप रो आटा नी पाप उतर जाई और मैं हूं आपरी पुत्री समाना तो मने आपरी धर्मरी बेटी बना एर आपरे आंगणे लिजा एर मारा फेरा कर एर राजा रानी दो ही है जो को हामी बैठ न हवन करे और मने कन्यादान के ही तो थारो आटा नी पाप उतरेला नितरी है जो को 6 महीना बाद में कोड उगड़ जाई अब राजा भाई विधि करी उन लड़की ने आपने धर्मरी बेटी बनाई बोपो जी और उन लड़की रो अच्छो विधि विधान ब्याह करियो और ब्याह करने रे बाद में अच्छो डंक डाई जो दे परा अरे राजा और रानी दोनों ही 101 गाया री सेवा रे मई रवाने हो किया है अब 12 वर्ष तक इन प्रकार में गौ माता री सेवा करी आए गिये रे अतिथि ने भोजन करायो और बूढ़ा बुजुर्गों प्रणाम करन बानो है चुकुबान को ज्ञान लियो तो दोस्तों देखो कदे भी चुगलरी बात नहीं माननी एर मंचिया पाप जेड़ो पाप कटे दुनिया में खोटो वे कोई नी तो इन बातों आ शिक्षा मिले कि कदे दूसरे री बात मान और कोई कार्य करे तो बिन में जरूर दुख पड़िया करे तो आप घर परिवार रा और समझदारी सलाह करनो और कदे कपटी मित्र री बात माने तो बिन महीने पचे हकरो लागे कोई नी इन प्रकार आ राजा रे मई वार्ता बीती और आ बात श्रोता ने केड़ी लागी जो कमेंट कर कही जो सा और बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो और अगर इनमें किन्हीं प्रकार की 1-2 शब्द री बात में कोई त्रुटि वे तो मैं सभी श्रोताओं हाथ जोड़ क्षमा चाहूँ साहब और बोलो श्री बजरंग बली की जय हो।